वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 साइंस का एक चैप्टर है जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेना। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एमसीक्यू की फॉर्म में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से इनमें से किस चीज को हम चार्ज नहीं कर पाएंगे आसानी से? प्लास्टिक स्केल को, कॉपर रॉड को, बलून को या वुलन क्लॉथ को? तो राइट आंसर है कॉपर रॉड को। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स टिकते नहीं है, वो फ्लो हो जाते हैं। तो राइट आंसर है कॉपर रॉड। नेक्स्ट, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रॉड। जब किसी ग्लास की रॉड को यानी कि ग्लास यानी कांच के टुकड़े को रब किया जाता है सिल्क क्या होता है, कपड़ा होता है, सिल्क के कपड़े से, तो क्या होगा? जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, वाइल द क्लॉथ हैज अ नेगेटिव चार्ज। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता कि वो पॉजिटिव हो जाएगी या नेगेटिव? इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक याद रखना, ट्रिक है ये GWFSPP। मैंने इसके लिए आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है। G का मतलब है गांव, W से है वाले, F का मतलब फिर, S का मतलब से, डबल पेपर, पेपर पेपर। तो गांव वाले फिर से पेपर पेपर, ठीक है, मतलब गांव वाले फिर से पेपर देने चले। G से मतलब है ग्लास यानी कांच, W से मतलब है वूल या ऊन, F से मतलब फर, S से सिल्क। ठीक है, अब आप कुछ भी याद कर लेना बस आप। तो होगा क्या चिल्ड्रन, जब भी हम जैसे मान के चलो प्लास्टिक से अगर मैं ग्लास को रब करूंगा तो ग्लास पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक पे आएगा नेगेटिव चार्ज। जितना भी चीज ऊपर जाओगे आप पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बच्चा कहेगा सर अगर मैं वूल को रब करूं, अगर मैं वूल को रब करता हूं सिल्क से, तो वूल क्या है, ऊपर है, तो वूल पे आएगा पॉजिटिव और सिल्क पे आएगा नेगेटिव। समझ में आ गया? सर अगर मैं फर को रब करूं सिल्क से तो फर पे आएगा पॉजिटिव और सिल्क पे आएगा नेगेटिव। सर अगर मैं पेपर रब करूं ग्लास पे तो पेपर पे नेगेटिव आएगा और ग्लास पे प्लस आएगा। समझ में आ गया? जितना ऊपर जाओगे उतना प्लस और जितना नीचे जाओगे उतना माइनस। तो अब आप ये देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ग्लास रॉड। अब ग्लास कहां है? सबसे ऊपर, यानी कि ग्लास पे कौन सा आएगा, प्लस आएगा। और सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ नीचे है, ये देख लो सिल्क यहां पर है, यानी कि ग्लास ऊपर है सिल्क नीचे है, तो सिल्क पे आएगा माइनस और ग्लास पे आएगा प्लस। समझ में आ गया? जब भी कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए इस ट्रिक को याद रखना। तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज और क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये कह रहा है ट्रू फॉल्स आपको बताना है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं एक जैसे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इमेज में समझो चिल्ड्रन, जब भी लाइक चार्जेस होंगे, प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे, वो हमेशा एक दूसरे से दूर भागेंगे। यही हमने मैग्नेट में पढ़ा था, याद करो आप, कि मैग्नेट में भी जो सेम पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, साउथ साउथ तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो भैया ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। अब ये कह रहा है एक चार्ज ग्लास रॉड, अभी देखो यानी कि एक तो दिया हुआ है हमें ग्लास और दूसरा दिया हुआ है हमें प्लास्टिक। तो अब ये कह रहा है कि जो चार्ज ग्लास रॉड होगी वो अट्रैक्ट करेगी प्लास्टिक स्ट्रॉ को। इसको हम अपनी ट्रिक में बिठा लेते हैं। देखो देखो, अगर ग्लास को हम चार्ज करेंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, अभी हमने देखा था। अगर हम प्लास्टिक को चार्ज करेंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और आपको पता है अगर प्लस एक तरफ प्लस हो और एक तरफ माइनस हो तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो भाई बिल्कुल सही बात है, ये कह रहा है कि चार्ज ग्लास अट्रैक्ट चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ, तो बिल्कुल ट्रू है आंसर। नेक्स्ट, लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। ये कह रहा है जो लाइटनिंग कंडक्टर लगे रहते हैं बिल्डिंग के ऊपर, वो बिल्डिंग को बचा नहीं सकते लाइटनिंग से। अरे भैया अगर बचा नहीं सकते तो फिर हम बिल्डिंग के ऊपर लगाते क्यों? अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनके ऊपर इस तरह से एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा दिया जाता है।
इन केस अगर बिजली गिरती है, लाइटनिंग होती है, तो वो इससे आके, क्योंकि ये कंडक्टर होता है, यहां से होते हुए पूरा नीचे हुए से अर्थ में मिल जाती है और बिल्डिंग पूरी तरह से सेफ हो जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये कह रहा था कि लाइटनिंग कंडक्टर किसी बिल्डिंग को बचा नहीं सकता, जबकि राइट सचमुच में क्या होता है, जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो बिल्डिंग को सेफ रखता है लाइटनिंग से। नेक्स्ट, अर्थक्वेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। क्या हम अर्थक्वेक को पहले से ही एडवांस में बता सकते हैं कि भाई 2 दिन बाद अर्थक्वेक आने वाला है इस जगह पे? नहीं, आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट, समटाइम्स अ क्रैकलिंग साउंड इज हर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ अ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर। ये कह रहा है जब आप सर्दियों में कभी कभी स्वेटर उतारते हो तो आपको अचानक से एक आवाज सी सुनाई देती है। एक्सप्लेन। होता क्या है चिल्ड्रन, हम जब स्वेटर को उतारते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो जाता है, और जैसे ही हम उसको उतारते हैं तो वो एक क्रैकलिंग साउंड हमको, और कभी कभी आपने रात में देखा होगा कि ब्लैंकेट में भी आवाज आती है, और कभी कभी चिंगारी सी भी निकलती है, अगर आपने रात में कभी नोटिस किया हो तो आंसर कैसे लिखोगे? When we take out the sweater, जब हम स्वेटर उतारते हैं, the woolen sweater gets charged due to friction। अब जो भाई ऊन का जो स्वेटर है वो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो जाता है, ठीक है, बिटवीन द स्वेटर एंड द बॉडी की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है, दिस रिजल्ट्स इन क्रैकलिंग साउंड, और इसी फ्रिक्शन की वजह से वो हमें क्रैकलिंग आवाज सुनाई देती है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बॉडी लूजेस इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद आवर हैंड। अगर किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज होता है तो वो अपना चार्ज खो क्यों देती है, सारा का सारा चार्ज निकल जाता है अगर हम उसको छू देते हैं? इसका आंसर छुपा है इस वाली इमेज में। चिल्ड्रन, जैसे ही लाइटनिंग कंडक्टर पे आती है तो कंडक्टर से होते हुए वो अर्थ में मिल जाती है। ऐसे ही अगर हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो वो हमारी उंगलियों से होते हुए पैरों में, और हमारे पैर किसके ऊपर है? अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ में वो चला जाता है, इसलिए वो चार्ज खो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आंसर कैसे लिखोगे? द चार्ज गेट कंडक्टेड टू द अर्थ थ्रू आवर बॉडी व्हेन वी टच इट। जब हम उस चीज को टच करते हैं तो चार्ज जो है अर्थ में चला जाता है हमारी बॉडी से होते हुए। नेक्स्ट, नेम द स्केल ऑन विच अ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है रिचर स्केल में, ठीक है। An earthquake measures 3 on this scale. Would it be recorded by a seismograph? अगर अर्थक्वेक का 3 रिचर स्केल का अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, तो क्या ये रिकॉर्ड होगा? An earthquake measuring 3 would be recorded by seismograph. हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट, इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज। क्या इससे ज्यादा डैमेज होगा? नो, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल 3 वुड नॉट कॉज मच डैमेज। चिल्ड्रन, 3 वाला जो है वो कोई खास डैमेज नहीं करेगा। सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम लाइटनिंग। भाई अगर बिजली गड़गड़ा रही है, लाइटनिंग हो रही है, तो उससे आप क्या बचने के लिए क्या करोगे? किसी भी क्लोज्ड प्लेस के अंदर, जैसे कि घर के अंदर चले जाओगे, अगर कार के अंदर बैठे हुए तो कार के अंदर ही बैठे रहोगे, बाहर नहीं आओगे, ठीक है। तो पहला आप क्या करोगे? पहला पॉइंट आप लिख दोगे, ऑलवेज रिमेन इन अ क्लोज्ड प्लेस, किसी भी बंद जगह के अंदर रहो। एंड इफ यू आर इन अ कार, स्टे देयर अंटिल द लाइटनिंग इज ओवर। अगर आप कार के अंदर बैठे हुए हो तो कार के अंदर ही रहना है जब तक कि लाइटनिंग खत्म नहीं हो जाती। दूसरा हमें क्या करना है? किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, बिजली वाले उपकरणों से हमें दूर रहना है। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिख दोगे? नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल वायर्स, टेलीफोन केबल्स एटसेट्रा, इनको टच नहीं करना है। तीसरा, कभी भी बहते हुए पानी में लाइटनिंग के टाइम पे हमें नहीं नहाना है बाहर। तो थर्ड पॉइंट क्या लग दोगे? नेवर बाथ इन रनिंग वाटर, कभी भी लाइटनिंग के टाइम में रनिंग वाटर पे नहीं नहाना चाहिए। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज्ड बलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज्ड बलून। अब ये कह रहा है कि अगर हम 2 बलून को चार्ज करें तो वो रिपेल क्यों करेंगे? अरे भैया रिपेल ही तो करेंगे, क्योंकि एक बलून को चार्ज किया उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे को चार्ज किया उस पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये तो बच्चे बच्चे को पता है ना, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो लिख दो ये वाली बात। आंसर कैसे लिखोगे?
वी नो लाइक चार्जेस रिपेल, हमें पता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे से दूर जाते हैं, दूर भागते हैं। सो व्हेन बोथ बलून्स आर चार्ज, जब दोनों ही बलून चार्ज हो गए, बोथ हैव सेम चार्ज, दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ गया, सो दे रिपेल, इसलिए वो रिपेल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेयर एज एन अनचार्ज बलून इज अट्रैक्टेड टू अनदर चार्ज बलून। अब कह रहा है कि अगर एक बलून चार्ज हो और एक चार्ज ना हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। भाई बिल्कुल, क्योंकि जो चार्ज है उस पर तो नेगेटिव है और जो अनचार्ज है उसका जो पॉजिटिव वाला है, और हमको पता है कि अगर एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। तो आंसर कैसे लिख दोगे, एन अनचार्ज्ड बलून इज अट्रैक्टेड बाय अनदर चार्ज्ड बलून बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट चार्जेस। क्योंकि अब क्या हो गया, अब दोनों पे अलग अलग चार्जेस आ हो गए, एक पे नेगेटिव है और एक पे पॉजिटिव है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज्ड बॉडी। बॉडी को, चार्ज बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए, चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का। तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। उसमें ऊपर एक मेटल डिस्क लगी रहती है, ठीक है, गोल्ड की, ब्रास की, ठीक है, नीचे इस तरह से ये लीफ लगी रहती है। इसकी हमको थोड़ा सा प्रोसेस बताना है, किस बेस पे काम करता है। तो पहले तो आंसर में लिख दोगे, इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू डिटेक्ट फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है, इसके लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। इट्स ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और ये किस बेस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे एंड लाइक चार्ज रिपल्सन पे, ठीक है। तो बस आपको ये लिख देना है और हो जाएगा। नेक्स्ट, लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। ऐसे 3 स्टेट जहां अर्थक्वेक आने की संभावना ज्यादा होती है, वो है गुजरात, आसाम एंड जम्मू कश्मीर। सपोज यू आर आउटसाइड योर होम, मान के चलो तुम अपने घर के बाहर हो, एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक, तभी भूकंप यानी अर्थक्वेक आ जाता है। तो आप क्या प्रिकॉशन लोगे अपने आप को बचने? सबसे पहले तो चिल्ड्रन, अर्थक्वेक में यह कहा जाता है कि किसी भी खुली जगह पे चले जाओ। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, क्योंकि वो कलेप्स कर जाती हैं, गिर जाती हैं, तो इनके आसपास खड़े होने से कोई फायदा नहीं है। और अगर तुम घर के अंदर हो, तुरंत आ जाता है बाहर जाने का, तो अपने आप को किसी बड़े से ऑब्जेक्ट के नीचे, जैसे बड़ी सी भारी सी जो टेबल है उसके नीचे, और हमेशा अपने सिर पे हाथ रख लेना चाहिए, क्योंकि सिर पे चोट लगने से आपकी मौत भी हो सकती है, मर भी सकते हो। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख लोगे, फाइंड एंड गो टू एन ओपन फील्ड एंड स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग। अगर बाहर जा सकते हो जल्दी से ओपन फील्ड में, तो वहां चले जाओ, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से दूर रहना चाहिए, ट्री से दूर रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर से और पोल से रहना चाहिए दूर। If you are in a car, then drive to an open field and do not come out of your car. अगर आप कार चला रहे हो, कार में बैठे हो, तो कोशिश करो ऐसी जगह पे चले जाओ जहां आसपास कोई ना हो, मतलब दूर दूर खाली एरिया में चले जाओ और कार के बाहर मत आओ। नेक्स्ट, द वेदर डिपार्टमेंट हैज प्रेडिक्टेड दैट ए थंडरस्टॉर्म इज लाइकली टू अकर ऑन ए सर्टेन। वेदर डिपार्टमेंट ने बताया है कि भैया थंडरस्टॉर्म आ सकता है, लाइटनिंग हो सकती है, और लेकिन अब आपको उस दिन बाहर जाना ही जाना है। तो क्या आप उस दिन अम्ब्रेला यानी छाता लेके जाओगे या नहीं? तो आंसर है नो, हम छाता लेके नहीं जाएंगे। उसका रीजन है, छाते के ऊपर इस तरह से आपने देखा होगा एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर बना रहता है, और ये मेटल का बना होता है, और मेटल जो है कंडक्टर है, तो लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से जो भी इस छाते के नीचे होगा वो जल सकता है, उसको शॉक लग सकता है। तो आंसर कैसे लिखोगे, नो आई वुड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला नहीं ले जाऊंगा, एज द चार्जेस माइट ट्रेवल फ्रॉम द क्लाउड टू द मेटल रोड। क्योंकि जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो ट्रेवल कर सकते हैं क्लाउड से मेटल रोड की, इस मेटल रोड में, ऑन द अम्ब्रेला, एंड माइट कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन कैरिंग इट। और जो पर्सन इसको ले जा रहा होगा उसको झटका भी लग सकता है बहुत तेज। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लाइक चार्जेस डैश ईच अदर, अगर एक जैसे चार्ज होंगे, दोनों तरफ पॉजिटिव या दोनों तरफ नेगेटिव, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? आप चाहो तो अपने आंसर में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।